फॉर्मल लेटर है यहाँ पर और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। पहले इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर पर आएंगे। तो क्वेश्चन था कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी जॉब की कमी इन द रूरल एरिया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर होता है, काम नहीं मिल रहा होता, इज फोर्सिंग पीपल, लोगों को मजबूर कर रही है टू माइग्रेट। माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से जाकर दूसरे जगह बस जाना, पलायन समझ सकते हो। पलायन समझते तुम लोग? हाँ, शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन हो रहा है, लोग शहर जा रहे हैं गांव से। एवरी बिग सिटी, बड़े बड़े शहर जितने भी हैं, दस हैज़ अ नंबर ऑफ स्लम्स, वहाँ बहुत सारे स्लम्स है। मुंबई जैसे शहरों में, धारावी जैसे एरिया है, वो स्लम्स ही है पूरा। दिल्ली में तुम्हारा सीमापुरी, तुम लोग पढ़े थे ना उसमें चैप्टर में, लॉस्ट स्प्रिंग में। इन इट मतलब बड़े बड़े सभी शहरों में जो है इसमें स्लम्स हैं। लाइफ इन दीज स्लम्स, इन स्लम्स में जो जीवन है, इज मिजरेबल, बहुत ही दयनीय है। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है टू द एडिटर, एडिटर को, ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर, किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र के एडिटर को जो है एक लेटर लिखना है, ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस इन दीज स्लम्स, इन स्लम्स में जो लिविंग कंडीशन है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। योर मीना और मनीष, आपका एड्रेस दे दिया गया है, मेन रोड रांची M114। तो वही हम लोग जो है जानते हैं फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सबसे पहले ध्यान देंगे कि सेंडर्स एड्रेस होता है, जिस भेजने वाले का पता। तो आप अपना जगह का नाम लिखें, उसके बाद अपना तारीख जो है, यहाँ जिस तारीख को इसको लिखा जा रहा है, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे और ये लेटर जिसको लिखा जा रहा है, फॉर्मल का यही पैटर्न होता है और इनफॉर्मल भी आजकल ऐसे ही लिखा जाता है। ऊपर में हमारा एड्रेस होता है, फिर हम नीचे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जिसको लिखा जा रहा है द एडिटर, और जिस न्यूज़पेपर के भी एडिटर है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया हमने लिया है, और चूँकि नेशनल डेली को कहा जा रहा है तो इसीलिए हमने डेली दिया हुआ है। फिर जो इनफॉर्मल और फॉर्मल में एक डिफरेंस है वो ये कि इसमें हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, पहले भी आपको बताया होंगे। तो हमने सब्जेक्ट में लिखा है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्लम्स, कि स्लम्स की स्थिति को सुधारना। इसका हमारा पर्पस है एक, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह से स्लम्स की सिचुएशन बेहतर हो। और हमने यहाँ से सर कर संबोधित करके शुरू करना है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी आदर सत्कार वाला भाव से, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता या चाहती हूँ कि ड्यू टू लैक ऑफ, फिर क्वेश्चन से हमने उठाया है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, पीपल आर माइग्रेटिंग, लोग माइग्रेट कर रहे हैं टू सिटीज, शहरों की तरफ। देर वहाँ दे हैव टू लिव इन स्लम्स, उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है। द कंडीशन ऑफ दीज स्लम्स इज मिजरेबल, उन स्लम्स की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। दे ऑल्सो डिजर्व, मतलब वे भी डिजर्व करते हैं, डिजर्व मीन्स उनका भी हक है, ए डिलाइटफुल लाइफ, कि वो भी एक खुशहाल जीवन जिए। और हमने फिर लिखा है कि देयरफॉर, इसीलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक आर्टिकल पब्लिश करें रिगार्डिंग दिस इशू, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे के बारे में, सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट यानी सरकार एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन डू समथिंग, कुछ करे फॉर देम, उनके लिए। किनके लिए? जो स्लम्स में रह रहे हैं। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूँगा, ऑफ योर्स, आपका, फॉर दिस, इसके लिए। और फिर उसके नीचे जो है एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू करके योर फेथफुली, आप अपना नाम लिख लेंगे। लड़का है तो मनीष कुमार, या क्वेश्चन में मीना कुमार, ये दोनों नाम दिया गया है आपका। तो बस दैट्स इट। इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मल लेटर को हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉर्मल लेटर को हम लिख सकते हैं।